अरे बेटा, वो बेटा वो 5,000 रुपये मैंने जो भिजवाए थे वो बेटा घर पे पहुंचे नहीं। तो पागल है क्या? सुबह शाम तूने यही नाटक लगा रखा है। जब भी मैं ड्यूटी के लिए निकलती तभी तो मुझे टोकता है। अरे 5,000 लेके भाग रही हूँ क्या मैं तेरे? ठेका लिया मैंने तेरा? अरे बेटा, अरे मैंने तो यही पूछा है कि वो पैसे मेरे पास घर पे पहुंचे नहीं और आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तो क्या करूँ? ठेका ले लूँ क्या तेरा? मुझे अपने काम नहीं है, मुझे भी ड्यूटी पे जाना होता है। और वैसे भी तुझे मैंने उस दिन दिखाया था ना कि मैंने तेरे घर पे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो चले जाएंगे। मेरा क्यों सर खा रहा है? अब जाए यहाँ। अरे बेटा, लेकिन एक बात बताओ, घर पे मेरी बिटिया बीमार है और मैंने उसका इलाज करवाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहीं से उधार मांग के 5,000 रुपये लेके आया था। अगर उसका इलाज समय पर नहीं हुआ बेटा, तो भगवान जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। तो क्या करूं? और मैंने तुझे कहा है कि जो मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कई बार ना बैंक इशू होता है जिसके से पैसे ले करते हैं। ये रोने वोने की जरूरत नहीं, जाके अपना काम कर चल। अरे बेटा बेटा, लेकिन तुझे समझ नहीं आती क्या? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं ना अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाथ जोड़ता हूँ। अरे बस कर ये ड्रामा। बोल दिया ना कि तेरे पैसे आ जाएंगे, सब्र तो रख। अरे लेकिन मेरे पास आए तो नहीं है। आपने बोला था कि अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 2 दिन हो चुके हैं मैडम उन बातों को। अरे तो ये बैंक की जिम्मेदारी है ना। बैंक का सर्वर है, ऑनलाइन चीजें, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अब मुझे ड्यूटी पे जानते हैं, मेरा सुबह सुबह मूड मत खराब कर। चल यहाँ से। अरे बेटा, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे पैसे मांग के लेके आऊँ। मेरी बेटी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। हे भगवान, कम से कम तू ही मेरे लिए कुछ कर। अरे मेरी हालत के ऊपर तरस खा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। अरे बेटा बेटा बेटा, आपने कहा था 2 दिन के बाद पैसा आएगा। बेटा 4 दिन हो गए हैं, अब तक पैसा घर पे पहुंचा नहीं बेटा। ले, और चाहिए पैसे? ले, और चाहिए? तूने ना मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। मैंने तुझे बोला था ना कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और बकायदा तुझे दिखाया भी था। अब नहीं गए तो मेरी जिम्मेवारी है क्या? अपने घर वालों को बोलना, जाके बैंक में चेक करेंगे। अरे बेटा, मैं गरीब अनपढ़ आदमी हूँ, मैं बैंक में जा करके क्या कर लूंगा। अगर मुझे आप ही बताओ ना, अगर पैसे नहीं पहुंचे तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। आप ही जानते हो कहाँ है मेरे पैसे। इसमें मेरी गलती है कि तो अनपढ़ है? मैंने ना तेरा ठेका नहीं ले रखा। और ना ये तू मेरा एहसान मान कि मैंने तेरी फिर भी मदद करी, और तू मेरे ही सर हो रहा है। अरे मैडम बस कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक पुलिस वाली होके एक गरीब पे ऐसे हाथ उठा रहे हो। अगर इसके पैसे आपने भेज दिए हैं तो आप इसको बता क्यों नहीं देते? अच्छा, तो मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं? बेटे 2 मिनट में ना तुझे जेल में डाल दूंगी। जेल में डालोगे मुझे? अरे मैडम, ये होगा अनपढ़, मैं पढ़ा लिखा एक वकील हूँ, और किस एक्ट में आप मुझे अंदर डालोगे? वकील है तो क्या करूं? तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि पुलिस वालों से ना बदतमीजी नहीं करते, वरना उसका इल्जाम ना बहुत बुरा होता है। अंजाम? मैं किसी अंजाम से नहीं डरता हूँ। और वैसे भी आप फ़ोन लीजिए अपना, मैं देखता हूँ आपने इसके पैसे भेजे हैं या नहीं। अच्छा, क्यों दिखाऊं मैं तुझे अपना फोन? और तू होता कौन है मेरा फोन चेक करने वाला? मैं कौन हूँ? अरे मैडम वो सब छोड़िए, आप अपना फ़ोन दिखाइए, आपने इनको पैसे भेजे हैं या नहीं। अगर आपने वो फ़ोन नहीं दिखाया ना तो मुझे मजबूरन इनके साथ जाके आपके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपना फ़ोन भी दिखाओगे और सारी डिटेल भी बताओगे। अदरवाइज़ आपके खिलाफ अगर कुछ बात हुई ना तो आपकी वर्दी उतर सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने सोचा कि अनपढ़ है, इसको इतनी नॉलेज तो नहीं है, और इसको पता ही क्या लगेगा अगर इसके 5,000 रुपये मैं ले लूंगी। आप ऐसा कुछ मत करना, मैं इनके 5,000 अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। ये लो। ठीक है बाबा, आपके पैसे पहुँच गए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते ना तो आज पता नहीं मेरी बेटी के सिर के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता। अब मैं घर जाऊंगा, मेरी बेटी को किसी अच्छे से अस्पताल में दिखाऊंगा, और भगवान के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी।